लिखा गया पूरे विषय में और भगवंत मान से कहा गया कि हरियाणा को पानी दिया जाए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हम पानी समाज के लिए मांग रहे हैं और हमारी संस्कृति है कि हर किसी का स्वागत पानी के साथ किया जाता है। तो ऐसे में लगातार जो पानी का विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस पानी के विवाद को सुलझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं और जिस तरीके से दोनों ही प्रदेश आमने सामने नजर आ रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, अधिकारियों की बैठक लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। इस बीच हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। विपिन, आपसे अपडेट्स इस विषय पर सबसे पहले यही चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार दोनों प्रदेशों के बीच विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पत्र लिखकर ये कह रहे हैं कि पानी जो है हरियाणा को दिया जाए। ये विवाद में विपिन सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके से विवाद ये पनपता नजर आया और जो पानी की लड़ाई है, क्या हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को पूरा मिल चुका है जो दावा पंजाब के द्वारा किया जा रहा है? क्या इंफॉर्मेशन इसको लेकर? देखिए, फिलहाल ये बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सर्वदलीय बैठक में तमाम हरियाणा के राजनीतिक दल जो हैं वो रणनीति बनाते नजर आएंगे कि पंजाब की ओर से जिस तरीके से आज जो असंवैधानिक तौर पर ताले जड़ने का काम नंगल डैम पर किया गया, पुलिस लगा दी गई, क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है और ऐसे में वो अपने आप फंक्शन करती है। वो पानी रिलीज करना हो, कितना पानी है इसका डेटा देना हो, ये तमाम काम जो है वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अधीन आते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर नंगल डैम पर पंजाब पुलिस पहुंचती है, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचते हैं, वहां पर ताले जड़ने का काम करते हैं। ऐसे में अब परिस्थिति जो है वो दोनों राज्यों के लिए सामान्य नहीं रही है, क्योंकि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की ओर से पहले ही यह कह दिया गया था कि जो 4500 क्यूसेक पानी रहता है, यानी कि 4000 क्यूसेक पानी के अलायदा 4500 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जो बैठक की जाती है 3 राज्यों के सचिवों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ, उसमें भी यह फैसला होता है कि हरियाणा को पानी दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पंजाब सर्वदलीय बैठक बुलाता है। तमाम पार्टियां एक मुश्त में यह बात कहती हैं कि पानी की एक बूंद भी जो है वो हरियाणा को नहीं दी जाएगी। आज सर्वदलीय बैठक हरियाणा में चल रही है, थोड़ी देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसी के साथ साथ इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा की श्रुति चौधरी, अनिल विज, उनके साथ साथ श्याम सिंह राणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और उनके साथ साथ अगर बात करें तो इनेलो से जो है वो रामपाल माजरा यहां पर पहुंचे हैं, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से यहां पर पहुंचे हैं, और अगर बात करें कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन के लिए उदय भान या फिर भूपेंद्र सिंह हुडा, इनमें से जो है कोई जो है यहां पर पहुंच सकता है। तो लाजमी सी बात है, एक स्टैंड क्लियर करने का काम जो है वो हरियाणा की ओर से किया जाएगा कि जो पानी के मुद्दे पर पंजाब की ओर से जिस तरीके का फैसला किया गया है उसको लेकर अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी, अगली रणनीति क्या बनाई जाएगी। क्योंकि कल श्रुति चौधरी की ओर से यह भी कहा गया था कि पानी के मुद्दे पर अगर पानी पंजाब नहीं छोड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो किया जाएगा। आज इसके बीच में ये सर्वदलीय बैठक, ऑल पार्टी मीटिंग जो है उसको कॉल किया गया है और ऑल पार्टी मीटिंग में जो है कहीं ना कहीं यहां पर लगातार मूवमेंट है, आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचे हैं, जननायक जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते नजर आएंगे। और पानी के मुद्दे पर ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, लाजमी सी बात है तमाम पार्टियां जो है वो सरकार के साथ एक मुश्त में जो है वो पानी का मुद्दा, क्योंकि हरियाणा के कई इलाके इस समय सूखाग्रस्त स्थिति में है, फतेहाबाद, सिरसा और दिल्ली, राजस्थान तक के इलाकों की अगर बात कर लें तो वहां पर पीने के पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में हरियाणा जो है वो बैकअप प्लान्स के साथ तो काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो नहरी पानी है जो कि आपकी मेन वाटर सप्लाई है उसको रीइंस्टेट कराना सबसे बड़ी चुनौती इस समय हरियाणा के लिए बना हुआ है और पंजाब पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए तमाम दलों का मत जानने के लिए आज नायब सिंह सैनी की ओर से यह सर्वदलीय बैठक कॉल की गई है। कुछ ही देर के बाद यह बैठक शुरू होगी और उस बैठक में तमाम रणनीति बनाने का काम किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ करना है, क्या लीगल रेमेडीज को इख्तियार किया जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ अशोक अरोड़ा मौजूद थे, कांग्रेस नेता, उनका यह कहना था कि इस तरीके की परिस्थिति, जब ताले जड़ने की परिस्थिति आ जाए तो रास्ते बंद कर देने चाहिए। हरियाणा
को भी अपनी तरफ से पुख्ता स्टैंड लेना चाहिए। वहीं रामपाल माजरा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी यही कहना था कि सरकार का रुख देखना होगा कि सरकार किस तरीके का रिप्लाई पंजाब को देना चाहती है। और आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह यहां पर जो है अभी कुछ ही देर पहले जो है दुष्यंत चौटाला और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जो है वो बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करते नजर आएंगे। ऐसे में तमाम आपको एक्सपीरियंस अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा सोच भी जो है वो अंदर आज इस बैठक में शामिल होती नजर आएगी। और लाजमी सी बात है, नायब सिंह सैनी की ओर से जिस तरीके से कहा गया है कि पानी लेकर रहा जाएगा, पानी हम लेकर रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में तमाम पार्टियों की सहमति जरूरी है कि अगर आगे की कोई रणनीति बनानी है, कोई माकूल जवाब पंजाब को देना है, पंजाब सरकार को देना है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तमाम दलों का समर्थन, तमाम दलों की सहमति बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। और इसी को लेकर आज तमाम नेता बैठेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड यहां पर क्लियर होगा कि पानी के मुद्दे पर हरियाणा के राजनीतिक दल जो है वो क्या सोचते हैं, किस तरीके की मांग जो है वो करते हैं। जी बिल्कुल विपिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच सर्वदलीय बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की जो तमाम पार्टीज हैं उनका भी मत जो है इस विषय पर क्लियर हो। लेकिन दूसरी ओर विपिन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार एक स्टेटमेंट सामने आ रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि अगर पंजाब हरियाणा को जो 4000 क्यूसेक के आसपास का पानी है वो दे देता है तो उसके बाद भी पंजाब के पास पंजाब के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी बचेगा, इसको लेकर क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं, किस तरीके से? देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो हिमाचल से तमाम राज्यों को पानी जाता है। हिमाचल की तमाम नदियों से डैम्स के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है। जो आंकड़े इस महीने के हैं उनमें यह है कि हिमाचल की ओर से पंजाब को 22% अधिक पानी जो है वो छोड़ने का काम किया गया। और ऐसी परिस्थिति में पंजाब ये कह रहा है कि हरियाणा की ओर से 3% पानी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये कटौती की गई है, हमारे पास अपनी नहरों में पानी छोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिमाचल गवर्नमेंट, हिमाचल की ओर से जो पानी बीबीएमबी की ओर से छोड़ा गया है वो 22% ज्यादा जो है वो पंजाब को दिया गया है। अब ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि इन्हीं दिनों में पहले के आंकड़े ये कहते हैं कि जब पानी 1525 क्यूसेक भी था तब भी हरियाणा को उसके हक का 9000 क्यूसेक पानी जो है वो मिल रहा था। जब आंकड़ा 1535 क्यूसेक था तब भी हरियाणा को उसके हक का आंकड़ा मिल रहा था। आज के समय में अगर बात करें तो 1550 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो हिमाचल के अलग अलग डैम्स में है या जहां से ये वाटर पानी छोड़ा जाता है वहां पर मौजूद है। अब ऐसी परिस्थिति में भी पानी की कटौती की जा रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। हरियाणा के सियासतदानों का ये कहना है कि पहले आम आदमी पार्टी की लायबिलिटी दिल्ली की तरफ थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहां पर पानी क्योंकि हरियाणा ही आगे शेयर करता था। अब वो सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नहीं है और ऐसे में पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं दोगली राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी के सियासतदान जो है वो दोगली राजनीति करते नजर आ रहे हैं कि पहले पानी दिया जा रहा था और अब एकाएक उसे बंद करने का काम कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि आज तमाम आंकड़े जो हैं वो तमाम पार्टीज के नेता के सामने रखने का काम किया जाएगा। पंजाब का डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहा है। क्या इस बीच में हरियाणा के तमाम बाकी पार्टियों की ओर से, यानी कि विपक्षी पार्टियों की ओर से भी क्या प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाएगा? किस इस मुद्दे को लेकर लीगल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2002 में, 2004 में लगातार जो है वो फैसला सुनाना पानी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में देने का काम किया गया। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि उन तमाम फैसलों पर लगातार इफ एंड व्हाट और तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क्स लगाने का काम पंजाब सरकारों की ओर से किया जाता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा या फिर आज जो है तमाम पार्टियों की ओर से आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी, क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, इस पर तमाम स्थिति जो है बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से तमाम ये आप अपडेट्स दे रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक खबर और निकलकर सामने आ रही थी कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ये फैसला ले रही है, ये फैसला जो दिल्ली की राजनीति है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो हरियाणा में पानी आएगा वही पानी दिल्ली में भी जाएगा। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में मौजूद है उसको परेशान करने के लिए भी ये फैसला ले रही है, उस वहां पर ये फैसला रिफ्लेक्ट करे, इसलिए ये फैसला लिया गया?
देखिए तमाम चीजें हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले लाइबिलिटी थी पंजाब सरकार को जो है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ऐसे में एक ऑब्लिगेशन रहती है, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि हरियाणा के हिस्से का पानी जो 9000 क्यूसेक अमूमन गर्मियों के महीनों में यानी कि मई जून के महीनों में जो आंकड़ा पेश किया गया सीएम नायब सैनी की ओर से कि पहले 9000 क्यूसेक पानी जो है वो दिया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वो आंकड़ा बदलकर 4000 क्यूसेक कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले अकाली दल की सरकार रही, कभी भी ये आंकड़ा जो है, ये तय सीमा है, ये तय क्षमता है, उसको कम करने का काम जो है वो नहीं किया गया था। लेकिन एकाएक ये जो फैसला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम हरियाणा के सियासतदान जो है वो पंजाब सरकार पर दलगत राजनीति का आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि अब हरियाणा का हिस्सा इसलिए मारा गया कि अब दिल्ली को पानी जो है वो नहीं देने पड़ने की जो ऑब्लिगेशन है वो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आज देखना ये होगा कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और पानी के आंकड़े सहित जो क्यूसेक पानी दिया जा रहा है किस तरीके से बाकी का हिस्सा लिया जाएगा, उसको लेकर ना केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बल्कि लीगल पर्सपेक्टिव की बात करें यानी कि कानूनी राय की बात करें तो वो भी लेते हुए तमाम सियासी दल जो है यहां पर नजर आएंगे। लीगल रास्ता क्या इख्तियार किया जा सकता है उसको लेकर भी सलाह मशवरा जो है वो किया जाएगा। तो इस मीटिंग पर काफी चीजें आधारित हैं क्योंकि आपको तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन चाहिए और उसी के बाद आप आगे जो है वो किस तरीके से प्रोसीड करना है उसको लेकर रणनीति जो है वो बना पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विपिन, जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा सर्वदलीय बैठक के बाद तमाम दल किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं, इस विषय पर क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।